वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड की कियादंश आलोचना करेंगे। बहिरागत एक भाई उमेश दा वो पूछते हैं, ठाकुर आप तो ये कह रहे हैं कि सदगुरु लाभ करने से कर्म फल भी बदल जाता है, लेकिन वो कैसे संभव होता है? आप थोड़ा समझा के बोलेंगे? श्री ठाकुर बोलते हैं, सोचो तुम्हारा कर्मफल ऐसा है कि एक समय में तुमको घर छोड़ के पथ पथ में घूमना फिरना होगा। ऐसे सोचो तुम्हारी बीवी तुमको ऐसे उत्यक्त कर रहा है कि एक घर एक साथ रहना तुम्हारे लिए दुष्कर, तुम्हारे लिए कष्टकर है, और तुम्हारी इस हालत में पथ पथ में घूरने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम शायद सदगुरु ग्रहण किए हो और जाजनशील हो, तब शायद तुम घर के इस हालात में कुछ दिन दूर रह के किसी ऋतिक के साथ जाजन के उद्देश्य से बाहर ग्राम ग्राम घूमते फिरते रहे, और तुम्हारे तुम जाजन में ऐसे मग्न हो गए हो कि वो आनंद की वजह से तुम्हारे शरीर और मन दोनों अच्छा हो जाता है। जो समय खूब दुख के साथ अतिवाहित होना चाहिए था या अतिवाहित होता, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के प्रभाव से वो परम आनंदमय हो उठा। साधारणतः ऐसे ही होता है। उमेश भाई के मुखमंडल आनंद में उद्भासित हो जाता है। वो हंस के बोलते हैं, ठाकुर आप मेरे बारे में मेरा एक खबर कैसे जाने? मैं तो अपने बारे में ये बात आपको बोला नहीं। जो उदाहरण दे के आप समझाए वो तो मेरे जीवन की घटना है। श्री ठाकुर बोलते हैं, दूर पागल, मैं क्या बोला? तू तो मुझे बुलवाया। वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति, जब जो बोध मेरे दिमाग में आके जुटता है मैं वही कहता हूँ। मैं सारा ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ। फिर उमेशदा बोलते हैं, मनुष्य जब अपकर्म करके सुख स्वाच्छंद में चलना देखते हैं, तब एक एक समय में इसे लगता है वही रास्ता में या उसकी रास्ता में चलना अच्छा है। इसके द्वारा शायद भगवान की दया ज़्यादा मिलेगा, हमें दरिद्र रहना नहीं होगा। तो श्री ठाकुर बोलते हैं, उनके दया हमको कभी छोड़ता नहीं है। तब दया के बाद के अंदर है रक्षा की बात। उनको धारण करने के बाद अपने और दूसरों की सत्ता संरक्षण के कर्म जो जितना करता है, वो उनके दया को उतना ज़्यादा आहरण करता है और वो अनुभव करता है। ये जो कर्म की बात बोल रहे हो, इसीलिए जो कर्म बाद देके सिर्फ चिंता से कुछ होता नहीं, अपकर्म करके भी जो सामयिक भाव से कितना क्यों अच्छा रहे ना क्यों, ये तो बात मैंने पहले से ही बोला। तब ये ठीक अभिवेकी जो अपकर्म करने के बावजूद भी वो या उसके पैशाचिक उल्लास अक्षुण्ण हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सत्ता दिन पे दिन सूख जाता है। अंतर में एक शून्यता और शुष्कता के बोध को अतिक्रम करने के लिए वो ज़्यादा अपकर्म में मग्न हो जाता है। लेकिन वो जितना खाए पहने या आराम करे, शांति या स्वस्ति बोध करके जो चीज़ उसके जीवन में नहीं रहता है, ऐश्वर्य के स्तूप के अंदर में भी वो महादरिद्र जैसे जीवन यापन करता है। फिर सुकेंद्रिक सत्कर्मशील जो होता है, हर मुहूर्त में उसके प्राण पुष्ट होता है, जीवनीय आनंद के रस में आनंदित होता है। वो भिक्षु के वेश में भी अगर पथ पथ में भी अगर घूरता है, लेकिन उसके अंदर उसके अंतर भरपूर रहता है। फिर उसको दरिद्र होकर रहना ये भी नहीं होता है। शायद ऐसा भी होता है, कोई अपने मर्जी से दारिद्र्य वरण कर लेते हैं, लेकिन वो लोग ऐश्वर्य की झमाला बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो लोग यथासंभव
स्वल्प में या अल्प में, थोड़े में जीवन धारण करते हैं, लेकिन दूसरों को जब देते हैं तब होते हैं मुक्त हस्त। ये जैसे हमारे वीरेंद्र, उनको देखते ही समझा जाता है वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। ऐसे और बहुत लोग भी हैं जो भोग ऐश्वर्य के उपकरण, वो अगर ना होना एक अपराध की विषय होता तो फिर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दुर्योधन के राजभोग छोड़ के विदुर की खुद में इतने श्रद्धा के साथ ग्रहण नहीं करते। श्मशानवासी सर्वत्यागी दिगंबर शिव हमारे पूजा के पात्र नहीं होते। इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर बोले हैं, जिस मुहूर्ते पूर्ण तुम्हें उसी मुहूर्ते कुछ तब नहीं, तुम इसीलिए पवित्र हर समय हर समय। सार बात या मोट बात यही है कि राजा होके भी जीवन में गौरव नहीं अगर वो सुकेंद्रित चरित्र नहीं होता है, और फकीर होके भी जीवन में अगौरव नहीं अगर चरित्र होता है। वो खुद फकीर होके भी दूसरों को राजा करके छोड़ता है, जैसे किए थे चाणक्य। और वो चाहे या ना चाहे ऐश्वर्य उनके दासी जैसे सेवा करके खुद को धन्य करता है। नारायण के आविर्भाव जहाँ होता है, लक्ष्मी के भी आविर्भाव वहाँ अवसंभ्यापी है। आज के लिए इतना है। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।